हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, लेकिन अब अमेरिका के विदेश मंत्री का एक ऐसा बयान वायरल हो गया है जिसने पूरे खेल का रुख ही बदल दिया है। अब यह साफ होता जा रहा है कि जिस व्यक्ति को अमेरिकी विदेश मंत्री दिल से यह पुरस्कार देना चाहते थे, आखिरकार वही असली हकदार निकला। जब आप अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान सुनेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि ट्रंप के हाथ ये शांति पुरस्कार आखिर क्यों नहीं लगा। मार्को रूबियो ने जिस संघर्ष का उन्होंने जिक्र किया, उसे सुनकर तो शायद खुद ट्रंप की आंखें भी भर आती। और हैरानी की बात यह है कि जिस व्यक्ति को सचमुच ये प्राइज मिला, उसने ट्रंप के बारे में ऐसा बयान दे दिया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ये जानना दिलचस्प होगा कि जिस व्यक्ति को इस बार नोबेल पीस प्राइज मिला है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके आखिर क्या कहा कि सभी चौंक गए। इसका खुलासा स्वयं डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। अब यह बात किसी से छिपी नहीं रही कि ट्रंप को पहले से एहसास था कि यह इनाम उन्हें नहीं मिलने वाला, बल्कि उसी को मिलेगा जिसे मिला है। यानी अगर उनके विदेश मंत्री तक को पता था कि असली हकदार कौन है, तो ट्रंप भी ये बात अच्छी तरह जानते थे। लेकिन ट्रंप का स्वभाव ही कुछ ऐसा है। इतिहास में अपना नाम ऊपर देखने की जिद में वो खुद को किसी भी हद तक ले जाते हैं। अपने नाम के आगे नोबेल का टैग लगाने की लालसा में उन्होंने कई देशों के साथ रिश्ते बिगाड़े तो कई से बिना मतलब की नजदीकियां बढ़ाईं। अब अमेरिका के अंदर ही सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये वही लोकतांत्रिक नेता हैं या फिर एक ऐसा डिक्टेटर जो सिर्फ अपने फायदे के लिए खेल रहा है, देश के लिए नहीं। अब सोचिए, एक तरफ इजराइल और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुलेआम ट्रंप को नोबेल प्राइज दिलाने की वकालत कर रहे हैं, वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी ट्रंप के पक्ष में बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। लेकिन फिर भी जब अमेरिका के विदेश मंत्री ने ट्रंप का नाम नहीं लिया और किसी दूसरे का नाम लिया, तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ऐसा क्यों। और सबसे दिलचस्प मोड़ तो तब आता है जब पुतिन खुद ट्रंप के लिए बयान देते हैं। पूरी दुनिया चौंक गई कि आखिर पुतिन को ट्रंप के लिए ये अचानक मोहब्बत क्यों उमड़ी। कहा जाता है कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन रूस है, और अगर रशिया का प्रेसिडेंट ही कहे कि अमेरिका के राष्ट्रपति को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। कहा जा रहा है कि अगर यूक्रेन के हालात थोड़ा और बदल जाते तो शायद ट्रंप वाकई इस बार नोबेल का ताज पहन लेते, लेकिन किस्मत ने पलटी खा ली। अब पुतिन के बयान मानो एक मीठे जहर की तरह हैं, ऊपर से तारीफ, भीतर से तंज। क्योंकि पुतिन खुद जानते हैं कि ट्रंप ने अमेरिका के खिलाफ जितने कदम उठाए, चाहे वो टैरिफ हो, चाहे वो ब्रिक्स देशों के साथ अमेरिका का संबंध बिगड़ना हो, उनका सीधा फायदा रूस, भारत और चीन जैसे देशों को मिला। शायद यही वजह है कि अब पुतिन मुस्कुराते हुए ट्रंप के समर्थन में बयान देते हैं, क्योंकि असल में वो जानते हैं कि ये अमेरिका के लिए अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। सोशल मीडिया पर उस वक्त आग लग गई जब ट्रंप समर्थक और इजरायल के समर्थकों ने एक साथ ऐसा ऐलान कर डाला जो किसी राजनीतिक तूफान से कम नहीं था। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो शांति का काम किया है, उसके लिए उन्हें सिर्फ नोबेल पीस प्राइज नहीं, बल्कि उस पुरस्कार का नाम ही बदल देना चाहिए। नोबेल नहीं, अब से ट्रंप प्राइज कहा जाए। इस तरह का समर्थन देखकर खुद ट्रंप भी हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि गाजा वॉर को जिस तेजी से उन्होंने रोका, उसके बाद ये इनाम उनसे कोई नहीं छीन सकता। ट्रंप को पूरा भरोसा था कि उनका नाम अब इतिहास में उसी जगह लिखा जाएगा जहां बराक ओबामा का है। उन्होंने हर वो कोशिश की जिससे वो ओबामा को टक्कर दे सकें। जैसे ओबामा 2 बार राष्ट्रपति बने थे, वैसे ही ट्रंप ने भी दुनिया को चौंका देने वाले अंदाज में व्हाइट हाउस की कुर्सी हासिल की। लेकिन मामला सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं था। ट्रंप का सपना था उस नोबेल शांति की चमक को अपनी छवि से जोड़ देना। बराक ओबामा को मिला नोबेल पीस प्राइज। ट्रंप के लिए जैसे जुनून बन गया। वो उस मुकाम तक पहुंचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब ओबामा ने खुद मंच से ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए कहा था, मैं तो राष्ट्रपति बन गया, तुम तो अब तक कोशिश में हो। और शायद वही पल ट्रंप के दिल में आग बनकर जल उठा। उन्होंने ठान लिया कि वो ओबामा को हर हाल में जवाब देंगे, और जवाब भी ऐसा कि दुनिया याद रखे। राष्ट्रपति बनकर ट्रंप ने दिखा दिया कि वो मजाक नहीं, मिशन है। लेकिन अब वो मिशन अधूरा रह गया। उन्होंने पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा और पूरा अभियान नोबेल के पीछे झोंक दिया। हर मंच, हर सौदा, हर बयान, सब उसी एक नाम के लिए था, ट्रंप, नोबेल विजेता। पर आखिर तक किस्मत ने उनके तरफ देखा नहीं। वो इनाम जो उन्हें यकीन था कि अब बस एक कदम दूर है, उनके हाथ से फिसल गया, और दुनिया एक बार फिर सोच में पड़ गई। क्या ट्रंप का ये सपना अब हमेशा अधूरा रह जाएगा, या ये खामोशी किसी तूफान से पहले की शांति है? आज हम प्लैनेट 4 बोनस न्यूज में बात करेंगे कि कैसे अमेरिका और वेनेजुएला के बीच अब जंग सिर्फ राजनीति की ही नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया की भी हो चुकी है। जब यूट्यूब ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का चैनल बिना वजह बंद कर दिया, तो सवाल उठे कि क्या अब सोशल मीडिया भी हथियार बन चुका है? क्या अमेरिका किसी भी देश की आवाज दबा सकता है? और क्या भारत को अब अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए? इस वीडियो में हम जानेंगे इसके अंदर छिपी बड़ी चाल। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले सुनिए कि मारिया कोरिना मचाडो के भाषण ने दुनिया को क्यों हिला दिया।
तो वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो जब शांति के लिए मिला नोबेल पुरस्कार लेने मंच पर पहुंची तो किसी को अंदाजा नहीं था कि वो क्या कहने जा रही हैं। उन्होंने सबसे पहले वेनेजुएला की जनता का नाम लिया, जिन्होंने सालों से तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। उनके शब्दों में भावनाओं का समंदर उमड़ पड़ा। उन्होंने कहा कि ये सम्मान केवल मेरा नहीं, मैं तो सिर्फ एक व्यक्ति हूं। ये सम्मान पूरे वेनेजुएला की जनता का है। ये हर उस नागरिक का है जिसने लोकतंत्र के लिए कीमत चुकाई है। ये बयान वेनेजुएला के हर उस व्यक्ति की आवाज बन गया जो सालों से मादुरो की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा है। मचाडो पिछले साल के चुनावों से प्रतिबंधित रहीं और अब छिपकर जीवन बिता रही हैं, पर फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पुरस्कार को वेनेजुएला की जनता के लोकतांत्रिक सपनों की जीत बताया। लेकिन कुछ ही सेकंड में जब उन्होंने ये घोषणा की कि ये पुरस्कार वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित कर रही हैं, तो माहौल बदल गया। ये वाक्य जैसे ही उनके मुंह से निकला, दुनिया भर के न्यूज रूम्स में सन्नाटा छा गया। उन्होंने खुले मंच से कहा कि ट्रंप ने उनके देश की लोकतांत्रिक जंग में निर्णायक सहयोग दिया है और इस समर्थन ने उन्हें जीत की ओर बढ़ने का आत्मविश्वास दिया है। मचाडो ने यह भी कहा कि ये पुरस्कार केवल एक सम्मान नहीं, बल्कि ये उम्मीद का प्रतीक है कि एक दिन वेनेजुएला तानाशाही की जंजीरों से मुक्त होगा। आइए अब जान लेते हैं कि मचाडो ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा और उसका असर क्या पड़ा। तो मचाडो ने पुरस्कार मिलने के तुरंत बाद एक्स प्लेटफॉर्म पर एक लंबा पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि अब वेनेजुएला आजादी की दहलीज पर खड़ा है। उन्होंने ट्रंप, अमेरिकी जनता, लैटिन अमेरिकी देशों और पूरी लोकतांत्रिक दुनिया का आभार व्यक्त किया। उनके इस पोस्ट ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी, क्योंकि ये किसी साधारण धन्यवाद संदेश से कहीं ज्यादा था। ये एक राजनीतिक संकेत था कि वेनेजुएला अब अमेरिका के कंधे से कंधा मिलाकर लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेगा। उनके शब्दों में एक ऐसी ऊर्जा थी जिसने लाखों वेनेजुएला वासियों को नई उम्मीद दी। अब देखिए कि नोबेल कमेटी के निर्णय ने कैसे दोनों देशों में हलचल मचा दी। तो जब नोबेल कमेटी ने यह घोषणा की कि यह पुरस्कार मचाडो को उनके शांतिपूर्ण संघर्ष और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए दिया जा रहा है, तो दुनिया ने इसे ऐतिहासिक पल माना। जैसे ही नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने 2025 का शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को दिया, व्हाइट हाउस के भीतर और बाहर सियासी बहस छिड़ गई। नोबेल कमेटी ने मचाडो को आजादी की साहसी रक्षक कहा, जबकि ट्रंप समर्थक इससे आग बबूला हो गए। राष्ट्रपति ट्रंप के प्रवक्ता स्टीवन चुंग ने कहा कि यह फैसला साबित करता है कि नोबेल कमेटी अब राजनीति का मंच बन गई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया भर में शांति समझौतों पर काम किया, युद्धों को खत्म किया और हजारों लोगों की जान बचाई, फिर भी उन्हें नजरअंदाज किया गया। उन्होंने ट्रंप को एक ऐसा व्यक्ति बताया जो अपनी इच्छा शक्ति से असंभव को संभव बना देता है। ट्रंप ने खुद भी पहले कहा था कि उन्हें लगता है कि इस बार भी उन्हें नजरअंदाज किया जाएगा, और वही हुआ। व्हाइट हाउस के भीतर यह चर्चा और तेज हो गई कि क्या नोबेल कमेटी के फैसले में अमेरिकी राजनीति की छाया दिख रही है। इस बयान के बाद अमेरिकी मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। एक पक्ष ने ट्रंप की तारीफ की तो दूसरा पक्ष नोबेल कमेटी के फैसले को सही ठहराने में जुट गया। ट्रंप ने भी खुद बयान जारी किया कि उन्होंने जो किया वो किसी पुरस्कार के लिए नहीं, बल्कि मानवता की रक्षा के लिए किया। उनकी इस प्रतिक्रिया से उनके समर्थकों में गर्व की लहर दौड़ गई। अब समझते हैं कि ट्रंप और मारिया मचाडो की बातचीत के पीछे की असली कहानी क्या थी। तो अमेरिकी राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो से बातचीत की। यह वही दिन था जब व्हाइट हाउस ने सार्वजनिक रूप से इस फैसले की आलोचना की थी कि मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार क्यों दिया गया। ट्रंप लंबे समय से इस पुरस्कार को पाने की चाह रखते थे और उन्होंने खुद को दुनिया का सबसे योग्य उम्मीदवार बताया था। जब नोबेल कमेटी ने मचाडो का नाम घोषित किया तो ट्रंप ने पहले चुप्पी साधी, लेकिन बाद में कहा कि मचाडो ने उन्हें फोन किया और यह पुरस्कार उनके नाम समर्पित किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वो चाहती हैं तो मुझे दे सकती थी। ट्रंप ने उन्हें एक महान नेता बताया। यह बयान हल्का लग सकता है, लेकिन इसके पीछे छिपा संदेश गहरा था। ट्रंप ये दिखाना चाहते थे कि असली प्रेरणा वही है और मचाडो ने जो पाया है उसमें उनका योगदान भी शामिल है। वहीं मचाडो ने ट्रंप को खुलेआम धन्यवाद दिया और कहा कि वेनेजुएला के लोकतांत्रिक संघर्ष में ट्रंप ने उनकी आवाज को वैश्विक मंच दिया। ये वही मचाडो हैं जो वर्षों से तानाशाही के खिलाफ आवाज उठा रही हैं और जिन्होंने बुलेट्स नहीं बैलेट्स के रास्ते को अपनाया है। इस पूरी कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि ट्रंप ऐसे नेता हैं जो दुनिया के सबसे कठिन संकटों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह बयान इसलिए भी चौंकाने वाला था क्योंकि वही पुतिन जो यूक्रेन में युद्ध के केंद्र में हैं, अब ट्रंप की नीतियों को शांति की दिशा बता रहे थे। ट्रंप ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया दी और सोशल मीडिया पर लिखा, थैंक यू प्रेसिडेंट पुतिन। लेकिन अमेरिका के अंदर यह बात सबको चुभ गई। अब जानिए कि मार्को रूबियो के पुराने पत्र ने अचानक दुनिया में हलचल क्यों मचा दी। तो अमेरिका की राजनीति उस समय गर्म हो उठी जब 1 साल पुराना पत्र फिर से सुर्खियों में आया।
ये पत्र अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का था, जिसमें उन्होंने वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने की सिफारिश की थी। साल 2024 में लिखा गया यह पत्र उस समय ज्यादा चर्चा में नहीं आया था, पर जैसे ही मचाडो को नोबेल पुरस्कार मिला, यह पत्र अचानक से वायरल हो गया। रूबियो और उनके साथी रिपब्लिकन नेताओं ने इस पत्र में मचाडो को साहसी, निडर और प्रेरणादायक बताया था। उन्होंने कहा था कि मचाडो ने तानाशाही के डर के बावजूद अपने देश की जनता में उम्मीद जगाई और लोकतंत्र की लौ फिर से प्रज्वलित की। ये पत्र उस दौर की झलक दिखाता है जब वेनेजुएला के भीतर लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिशें हो रही थीं और मचाडो ने उस माहौल में खुलकर चुनौती दी थी। रूबियो ने मचाडो को लोकतंत्र का प्रतीक बताया था और कहा था कि वो उन सिद्धांतों को जी रही हैं जिनकी मिसाल नोबेल शांति पुरस्कार खुद है। अब सुनिए कि मचाडो और ट्रंप के रिश्ते की गहराई कितनी पुरानी है। तो मचाडो का ट्रंप से जुड़ाव कोई नया नहीं है। उन्होंने पहले भी कई बार ट्रंप को अपना सच्चा साथी कहा है। जब वेनेजुएला में राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर थी, तब ट्रंप की सरकार ने खुलकर मचाडो का समर्थन किया था। इस साल जनवरी में जब मचाडो को थोड़े समय के लिए हिरासत में लिया गया, तब ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि इन स्वतंत्रता सेनानियों को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होना चाहिए। ये संदेश मचाडो के लिए जीवन रेखा साबित हुआ। बाद में उन्होंने ट्रंप को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपका समय पर आया समर्थन हमारे लिए उम्मीद की किरण था। पिछले वर्ष जब ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव जीता, तब भी मचाडो ने खुलकर लिखा था कि अब वेनेजुएला की आजादी की राह और भी आसान हो जाएगी। उन्होंने कहा था कि ट्रंप और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश ही वो ताकत हैं जो हमारे भविष्य को दिशा देंगे। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब सुनिए कि पुतिन ने ट्रंप की तारीफ क्यों की और उसका असली मतलब क्या था। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब ताजिकिस्तान के दुशांबे शहर में राष्ट्रमंडल सम्मेलन के बाद मीडिया से बात कर रहे थे, तब उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो शब्द बोले, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। पुतिन ने कहा कि ट्रंप ने गाजा और यूक्रेन जैसे लंबे समय से चल रहे संकटों को सुलझाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक प्रयास कहा और ट्रंप के शांति प्रयासों की सराहना की। पुतिन का यह बयान सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता नहीं था, यह एक संकेत था कि वैश्विक राजनीति में ट्रंप की भूमिका अभी भी प्रभावशाली बनी हुई है। ट्रंप और पुतिन दोनों ही ऐसे नेता माने जाते हैं जो ताकत के साथ संवाद में विश्वास रखते हैं। पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि अगर गाजा युद्ध विराम पूरी तरह लागू हो गया तो यह मानव इतिहास में एक मील का पत्थर होगा। ये बयान पुतिन की उस सोच को भी दिखाता है कि वो ट्रंप को एक ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जो युद्ध से ज्यादा स्थिरता में यकीन रखते हैं। चलिए अब समझते हैं कि पुतिन ने नोबेल कमेटी पर तंज क्यों कसा। तो जब पुतिन से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार से वंचित किया गया, तो उन्होंने सीधे तौर पर किसी का नाम लिए बिना नोबेल कमेटी पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसे लोग पुरस्कार जीत जाते हैं जिनका शांति के क्षेत्र में कोई ठोस योगदान नहीं होता। उन्होंने बिना नाम लिए ओबामा पर ताना मारते हुए कहा कि कुछ लोग आते हैं, कुछ महीनों में थोड़ी चर्चा बना लेते हैं और पुरस्कार ले जाते हैं। उनके शब्दों में निराशा भी थी और व्यंग भी। पुतिन के इस बयान का मतलब यह था कि आज नोबेल जैसे पुरस्कारों में राजनीति का असर बढ़ गया है। वे ये जताना चाहते थे कि असली शांति उन नेताओं से आती है जो कूटनीति के जरिए युद्ध की आग बुझाते हैं। ये इशारा ट्रंप के समर्थन में था, क्योंकि पुतिन खुद को और ट्रंप को ऐसे नेताओं में गिनते हैं जो वैश्विक संकटों को सुलझाने की दिशा में सीधे संवाद पर भरोसा करते हैं। अब समय है प्लैनेट 4 बोनस न्यूज का। चलिए अब समझते हैं कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का यूट्यूब चैनल क्यों बंद किया। तो अमेरिका और वेनेजुएला के बीच लंबे समय से चल रही तनातनी अब डिजिटल दुनिया तक पहुंच चुकी है। निकोलस मादुरो, जो वामपंथी विचारधारा वाले राष्ट्रपति हैं, उनका आधिकारिक यूट्यूब चैनल बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक हटा दिया गया। ये वही मंच था जहां मादुरो जनता से सीधे संवाद करते थे, अपने भाषणों और साप्ताहिक टीवी कार्यक्रम की झलकियां साझा करते थे। करीब 2 लाख से अधिक सब्सक्राइबर वाले इस चैनल को अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार बिना चेतावनी बंद कर दिया गया। YouTube के नियमों के मुताबिक किसी चैनल को तभी हटाया जाता है जब वो बार बार कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करे, जैसे नफरत फैलाना, गलत सूचना देना या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में दखल देना। लेकिन मादुरो के मामले में ऐसा कुछ सामने नहीं आया। इसीलिए जब वेनेजुएला की सरकारी मीडिया टेलेसोर ने इसकी जानकारी दी तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। ये मामला दिखाता है कि अमेरिका अब सोशल मीडिया को केवल सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मादुरो को हटाने के अमेरिकी प्रयास अब केवल कूटनीतिक दायरे से बाहर निकलकर तकनीकी नियंत्रण की दिशा में बढ़ते दिख रहे हैं। अब सुनिए कि भारत के लिए यह पूरा मामला क्यों बड़ा सबक है।
तो इस घटना ने भारत जैसे देशों को चेतावनी दी है कि किसी भी विदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहना अब खतरे से खाली नहीं है। जब एक राष्ट्राध्यक्ष का आधिकारिक चैनल बिना वजह बंद किया जा सकता है, तो किसी भी देश या नेता की आवाज किसी भी समय दबाई जा सकती है। यही कारण है कि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत को अब चीन की तरह अपना डिजिटल इकोसिस्टम बनाना चाहिए, जिसमें खुद का सोशल मीडिया, खुद का सर्च इंजन और खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम शामिल हो। क्योंकि अगर कल को अमेरिका किसी भू राजनीतिक विवाद या रणनीतिक मतभेद के कारण भारत की डिजिटल सिस्टम पर प्रतिबंध लगा दे, तो देश की आवाज ही रुक सकती है। यह सिर्फ तकनीक का सवाल नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता का विषय है। इसीलिए कहा जा रहा है कि डिजिटल युग में असली शक्ति उन देशों के पास होगी जो अपने प्लेटफॉर्म खुद नियंत्रित करेंगे, ताकि किसी और के क्लिक से उनका लोकतंत्र बंद ना हो सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।